अभी हम लोग फिजिक्स में सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे। प्रश्न है कि किरण चित्र की मदद से, किरण चित्र क्या हुआ, किरण का आरेख जो है, प्रकाश की किरण जो है उसके मदद से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त कंबाइंड, और सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, जो सूक्ष्म को देखने वाला है सूक्ष्मदर्शी, और वो संयुक्त है मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा लेंस का प्रयोग किया गया है, 2 लेंस का प्रयोग किया गया है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब रचना को समझाइए। 2 लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है और वो कौन सा देखना है सिस्टम जिसमें छोटे को बड़ा करके दिखाया जाता है, सूक्ष्म चीज़ को जिसको हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं उसको बड़ा करके दिखाने का काम जो करता है उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये इसका रचना कैसा होता है, कैसा उसका इमेज होता है उसको बताना है, और उसमें आवर्धन क्षमता उसका कैसे बनता है, बढ़ता है, कि कितना वो गुना बढ़ा सकता है, ये बताने का काम कैसे हम फार्मूला से ड्राइव करेंगे ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 2 लेंस का प्रयोग किया गया है और वो समान अक्ष पर है, एक ही अक्ष पर है। इसमें जिधर वस्तु है उधर छोटा लेंस होता है, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ को देखना है तो वहाँ पर छोटा लेंस चाहिए, और उसको बड़ा करके देखना है तो आँख की तरफ जो है वो बड़ा लेंस होता है। तो वस्तु की तरफ जो लेंस होता है उसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आँख की तरफ होता है उसको आई लेंस कहते हैं या नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो और अब देखते हैं कि वस्तु किधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में, और ये इस तरफ से किरण की चलती है, इस तरफ से किरण लेफ़्ट टू राइट चलती है और इसके द्वारा एक इमेज बनता है। मान लो इस अक्ष पर इसका बीच से ही निकाल रखते हैं कोई वस्तु है ए बी, तो ये जो एक ये अक्ष के साथ जो एक यहाँ पर एंगल बनाया वस्तु के द्वारा उसको अल्फ़ा कहते हैं, और इसको जब आँख देखता है तो आँख जिस रूप में देखता है उसको कहते हैं, ये फाइनल इमेज यहाँ होता है, इसके द्वारा, इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का इमेज ये बना ए डैश बी डैश, और इस इमेज को ये वस्तु मान करके इस लेंस के द्वारा दूसरा इमेज हम लोग देखते हैं, दूसरा फिगर जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, तो ये हो गया इसके द्वारा इमेज, और यही हमारा फाइनल इमेज है। तो इस इमेज को जो हम देखते हैं कि ये इमेज आँख पर कितना, आँख मतलब इस लेंस पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है उसको कहते हैं बीटा। और ये ई है, ई मतलब आई लेंस, और ये ओ लेंस है मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब इसका फिगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों को देखना है माइक्रोस्कोप में। तो देखते हैं इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, m इक्वल टू विजुअल एंगल बाय इमेज, इमेज का जो है एंगल एट आई लेंस, ये जो फाइनल इमेज हुआ इसका आई लेंस पर कितना एंगल बन रहा है, तो ये कोण जिसको बीटा कहा जाता है, बटे विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट आई लेंस, इसके द्वारा जो बना वो, इसके द्वारा जो बना ये एंगल वो बोलते हैं उसको अल्फ़ा। अब चूँकि ये छोटा छोटा कोण होता है इसलिए इसका कैलकुलेशन जो है हम लोग tan से ही कर लेते हैं इसकी लंबाई को देखने के लिए। तो tan बीटा बटे tan अल्फ़ा ये फाइनल इमेज बना रहा है। तो फाइनल इमेज जो है वो और उसका प्रारंभिक इमेज जो है वस्तु का इमेज जो साइज है उसके अनुपात को हम कहते हैं कि कितना गुना बढ़ा, मैग्नीफाइंग हुआ। तो tan बीटा बटे tan अल्फ़ा हम निकाल करके मैग्नीफाइंग पावर को निकाल सकते हैं। अब tan बीटा और tan अल्फ़ा जो है इसको हम देखते हैं tan बीटा किस में हो रहा है, इस फिगर में हो रहा है। तो यहाँ पर P बटे tan का क्या फार्मूला है, P बाय बी परपेंडिकुलर बटे बेस, तो दोनों का अलग अलग मान रख देंगे। तो tan बीटा में P क्या है, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश और B डबल डैश, ये जो है ये क्या है, लंबाई, लंब है, क्योंकि थीटा यहाँ है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार। तो ये जो A डबल डैश B डबल डैश है ये लंब, इतना बटे कितना होगा E B डबल डैश, E B डबल डैश जो है ये हो गया बेस। तो ये दोनों मिलाकर क्या हुआ tan, और tan कैसा, बीटा।
अब जो है नीचे वाला देखते हैं, अल्फ़ा वाला जो 10 अल्फ़ा है, इसमें ए बी बटे ओ बी, ए बी क्या है ये और ओ बी क्या है ये। ए बी जो है ये वस्तु है और यही पी है। क्यों पी है? क्योंकि थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला भुजा वो क्या होता है पी, तो ए बी हो गया पी। अब बटे थीटा के साथ जो भुजा होता है उसको कहते हैं बेस, तो ओ बी, तो ए बी बटे ओ बी हो गया, ये 10 अल्फ़ा हुआ। अब हम इसको जब ये कर देखते हैं कि इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाले को फ्रैक्शन में, तो इसका नीचे वाला उलट करके गुना होता है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश, अब बटे ये ई बी डबल डैश पहले से है तो ये नीचे रहेगा, और ये जो ऊपर जाएगा तो यहाँ ए बी भी नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये ई बी डबल डैश और ए बी दोनों नीचे रहेगा। तो हम ये ए के साथ रखने के लिए ए बी को ही पहले लिख दिए और ये ई बी डबल डैश को बाद में लिख लिए, और ये जो ओ बी है नीचे सबसे नीचे ये ऊपर चल गया, तो ये फार्मूला बना। अब यहाँ पर हम फार्मूला में देख रहे हैं कि रेशियो कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर ओ बी इजकल टू ई बी डैश होगा, ओ बी इजकल टू ई बी डैश। क्यों होगा? क्योंकि ये फोकल लेंथ पर है। तो यहाँ पर इसका मान जब हम रख देते हैं तो हम m क्या लिखेंगे, m बराबर है ये जो निकला ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी। अब चूँकि ये बराबर है ओ बी और ई बी डैश, तो ये जो दोनों है वो बराबर हो गया, तो बराबर होगा तो कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। तो इसको फिर मल्टीप्लाई 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो m जो बराबर है, m बराबर सिर्फ ये फ्रैक्शन होगा, ये इतना बच जाएगा, ये जो वैल्यू है इतना ही रहेगा। वो क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी। तो ये m इजकल टू इतना हुआ। अब हम इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, इसमें ए डैश बी डैश से गुना कर दिए, ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं तो क्या होता है, ये इसको तोड़े तो ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ है, इसमें नीचे कर दिए ए डैश बी डैश, फिर ये जो है इसका ये गुना नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे ए डैश बी डैश, और ये ए बी इसके साथ नीचे रख दिए। अब ये क्या बन रहा है, ये क्या निकला इनसे, ए डबल डैश बी डबल डैश ये है, अब बटे ए वन बी वन या ए डैश बी डैश ये, तो ये दोनों क्या स्थिति को दिखाता है, ये मैग्नीफाइंग पावर जो है किसका है, ये इसका है ई वाले लेंस का, इससे ये बन रहा है। ये जो फिगर बन रहा है किससे बन रहा है, ई आई लेंस के द्वारा। तो ये है एम ई, और एम ओ जो है ये मैग्नीफाइंग जो ये कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या कर रहा है ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो ये लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो फिगर है प्रतिबिंब ये है, तो प्रतिबिंब बटे बिंब और प्रतिबिंब बटे ऑब्जेक्ट, ये जो फाइनल इमेज इसके लिए है ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर किसका, ये ऑब्जेक्टिव का। तो एम ओ हुआ, ये एम ओ कौन सा हुआ, ये ए वन बी वन बटे ए बी, ये वाला भाग ये हुआ एम ओ। और ये जो बात है ये इसके लिए वस्तु कौन सा है, आई लेंस के लिए ये ए वन बी वन क्या है वस्तु है, और ये है ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बटे बिंब यानी वस्तु का ये हो गया एम ई, तो ये एम ई इतना हो गया एम ई। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि m इजकल टू एम ई इंटू एम ओ, मतलब दोनों जो मैग्नीफाइंग पावर ग्लास है यहाँ पर, दोनों जो लेंस है इसका दोनों का मैग्नीफाइंग पावर जितना होगा उसका मल्टीप्लाई जितना होगा वो टोटल इफ़ेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर होगा। तो इस यंत्र का m इजकल टू क्या होगा एम ई इंटू एम ओ। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं कि ई बी डैश दूसरे तरह से देख रहे हैं, ई बी डबल डैश वहाँ से यहाँ चलते हैं एक लाइन है बटे ई बी डैश, ई बी डैश ये देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीटा बना रहा है यहाँ पे दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है, एक यहाँ से यहाँ तक ये कौन ट्रायंगल हुआ ए डबल डैश बी डबल डैश ई, और दूसरा ट्रायंगल क्या है ए डैश बी डैश ई।
तो ये दोनों में ये कोण जो है वो कॉमन है और ये दोनों कोण 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर है। और ये दोनों कोण जब बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। और ये जब बराबर है तो इसके भुजाओं का रेशियो क्या होगा, वो बराबर होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ई बी डबल डैश बटे ई बी डैश, मतलब इस भुजा को हम लोग अगर तोड़े पूरा बटे आधा तो ओ बी डैश कहाँ, इधर से चले ओ बी डैश बटे ओ बी भी होगा, ये ओ बी होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तुलना करके। एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, देखो ये तो इधर वाला समरूप बना, दूसरा ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एक देखो ए बी ओ ये ट्रायंगल है और इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है ये ए डैश ओ और बी डैश। तो ये कोण बराबर हो गया, इसमें बराबर हुआ ना, ये 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हुआ। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण बराबर होगा तो इसका भी भुजा का रेशियो सेम होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेशन करते हैं। इसमें देखो ई बी डबल डैश क्या है, ई बी डबल डैश जो है हम लोग माने हैं कि ये जो वस्तु दिख रहा है हमको स्पष्ट दिख रहा है। स्पष्ट कितना दूरी पर दिखता है, 25 सेंटीमीटर पर। लिस्ट जो डिस्टिंक्ट विजुअल डिस्टेंस होता है उसको मान लिए डी। ये जो वी ई है, वी यहाँ पर आई लेंस के द्वारा बना हुआ फाइनल इमेज का दूरी जो है वो भी है और वो आई लेंस से बना है इसलिए वी ई। और इसको माने हम कि हमको सूक्ष्म जो चीज़ है वो हम अच्छा से देख पा रहे हैं तो वो न्यूनतम दूरी है और डी। तो वी ई को हम डी मान लिए। तो यहाँ पर ई बी जो है ई बी डबल डैश जो हमारा वी ई है उसी को हम डी भी कह सकते हैं। और ई बी डैश जो है ये क्या है, इसके लिए वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, u। और u ये किसका वस्तु की दूरी है, e के लिए। तो u e होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा u e। तो ई बी डैश को हम u e लिख सकते हैं। अब है ओ बी डैश कौन सा है, ओ बी डैश ये ना है। तो ये जो है ये इसके लिए क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है तो ये भी होगा और किसका बना है, ओ के द्वारा, तो ये भी ओ होगा, भी ओ हो गया। और ये जो है ओ बी किसका है, इसके लिए ये वस्तु न है, वस्तु का साथ ना बना हुआ है। तो वस्तु के साथ जब बनता है तो बोलते हैं यू और प्रतिबिंब के साथ बनता है तो बोलते हैं भी। तो वस्तु के साथ बन रहा है तो यू हो गया और ये कौन बना रहा है, लेंस, तो ओ लेंस बना रहा है तो यू ओ हो गया, तो ये यू हो गया। अब देखो ये डी जो है, डी किधर होगा, प्लस माइनस कैसे आया इसको समझना है। यहाँ पर जो बन रहा है जब एक ही तरफ जाएगा दोनों तो वो होगा प्लस में और जब लेफ्ट तरफ बनेगा तो क्या होगा माइनस में। तो ये जो दोनों है यू ई इसके द्वारा बना हुआ ये सेम इस तरफ है और डी जो है ये भी इसी तरफ है। तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। डी भी माइनस होगा और यूज ई जो है वो भी माइनस होगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो ये प्लस हो गया, इसलिए इसको प्लस बना दिए। अब जो है इस लेंस में जब देखते हैं तो वी ओ जब उधर जा रहा है तो इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो राइट साइड बनने के कारण ये वी ओ पॉजिटिव होगा प्लस, लेकिन इसका वस्तु किधर है, लेफ्ट तरफ है, तो वो क्या होगा माइनस होगा। तो ये हो गया यू ई माइनस में। अब जो है ये जो हम लोग निकला तो यहाँ पर m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर लिख सकते हैं माइनस वी ओ। पूरा ये तो माइनस को ऊपर हम रख सकते हैं, माइनस वी ओ रख दिए और यू ओ जो है इसको रहने दिए ऐसे, और डी है डी रहने दिए, यू ई है सिर्फ इधर के उधर को लिख दिए हैं, पलट दिए हैं। माइनस पावर जो है उसको हम लोग ऊपर में और एक साइड में रखते हैं। तो m इक्वल टू हो गया माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। ये जो है माइनस जो चिन्ह है ये बताता है माइनस साइन से कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, बस ये इसका इतना ही वैल्यू है। अब जो है केस है, दो केस में
अलग अलग केस में कि कहाँ कहाँ फिगर बनता है। मेन फार्मूला यही हुआ, m बराबर ये होता है। अब कहा जाएगा कि इमेज इस जगह बनता है, तो जिस जगह बनेगा उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। एक लेंस में फॉर्मूला है, पहला केस लिए V इक्वल टू VO इक्वल टू D। ये जो VO है, ये जो फिगर बना यही इसी फिगर के बारे में है, ये VO बराबर D है। यहाँ से ये D डिस्टेंस पर अगर बन रहा है तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि वो जो वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है वो V है, और फाइनल बनाता कौन है, आई लेंस बनाता है, तो वो VE होगा। ये जो VE है इसको स्पष्ट मान दूरी पर देख रहे हैं, तो VE इक्वल टू D। यही पहला केस लिए VE इक्वल टू D। तो हमारे पास लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब है ये आई लेंस के लिए है, इसलिए तीनों में E लगाए। अब 1/fe इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। अब देखो इसमें V किधर है, V किधर है, इससे इस लेंस से U भी लेफ्ट है और V भी लेफ्ट है, तो दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो दोनों में माइनस माइनस डाल दिए। ये माइनस लेंस का फॉर्मूला में है, और ये माइनस जो है हम लोग को इसके किधर से बन रहा है उसको देख करके देख रहे हैं। अब जब ये हो गया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/ue जो है प्लस में हुआ, और ये माइनस है तो 1/-ve होगा। तो माइनस यहाँ ले लिए 1/ve, तो 1/fe इक्वल टू 1/ue माइनस 1/ve। ये फॉर्मूला इस केस में बनता है। अब इसको हम लोग और देखें तो 1/ue बराबर क्या होगा, तो इसको इस पार कर देंगे, तो इस पार में क्या है 1/fe पहले से है, और 1/ve जब इस पार आएगा तो 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/ve होगा। इस पूरे को अगर हम D से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी D हो जाएगा, D/ue इक्वल टू D/fe प्लस D/ve। यही दोनों का वैल्यू आएगा, दोनों में D ऊपर आएगा, तो D/ve प्लस D/fe। अब दोनों में D जो है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, D को VE जो है, तो हम लोग मान लिए हैं कि VE इक्वल टू D है। हम लोग इसी शुरू में मान लेते VE इक्वल टू D। तो यहाँ पर जो VE है इसको भी D मान लिए, तो क्या हो गया D/ue बराबर D/ve जो है ये D/D हो गया, और D/fe ही रहा। अब ये D से D में भाग देंगे तो कितना होगा, तो 1 हो गया, और D/fe रह गया। तो ये जो है ये ब्रैकेट में हम लोग दो पार्ट में कर लिए, तो क्या हो गया D/ue इक्वल टू 1 प्लस D/fe। ये हमारा निकला यहाँ फार्मूला। अब इसको और देखेंगे तो m इक्वल टू क्या हुआ, माइनस V0। अब जब ये निकल गया D/ue बराबर इतना 1 प्लस D/fe, तो हम देखते हैं हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का क्या फार्मूला है। इस फार्मूला को यहाँ पर रखेंगे, इसमें इसको अप्लाई करेंगे। ये जो D/ue निकाले, क्यों निकाले हैं, इसलिए कि हमारा इस फार्मूला में D/ue है, तो इस पर इसको रिप्लेस करेंगे। तो m इक्वल टू कितना है, माइनस VO/uo, ये है ना, इनटू क्या था D/ue। तो D/ue के बदले में हमारे पास क्या निकला 1 प्लस D/f, तो 1 प्लस D/fe यही लिखे हैं। तो ये जो मान हुआ ये कब होगा, ये तब होगा जब VE इक्वल टू D होगा। जब कहा जाएगा क्वेश्चन में कि वस्तु का जो है फाइनल इमेज जो बनता है वो D पर बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तब ये फार्मूला वहाँ लगाएंगे। और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होगा वो कितना होगा VO प्लस UE। ये VO यहाँ से जो वस्तु दिखेगा और यहाँ से जो UE होगा, समझ में आ रहा है। ये जो बस लेंस है इसका जो इमेज बना यहाँ से वहाँ तक VO, और यहाँ से यहाँ तक जो बना UE, इसके लिए चूँकि वो इमेज है तो इस दोनों का जो लंबाई होगा मिला करके ये जो यहाँ से यहाँ तक है यही इस माइक्रोस्कोप का लेंथ होगा। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, ट्यूब VO प्लस UE।
दूसरा केस आता है कि व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। एक तो बहुत सूक्ष्म देख रहे हैं और उसको बहुत विशाल करके देख रहे हैं अनंत पर, तो इन्फिनिटी पर जब देखेंगे तो वो इमेज जो हम डी पर देख रहे थे अब वो भी ई क्या होगा, अनंत हो जाएगा। जो भी ई यहाँ डी माने थे अब भी ई क्या होगा, वो अनंत हो जाएगा। और ये कब होगा, अगर ए डैश बी डैश, देखो अनंत पर कब बनता है, जब उसके फोकल लेंथ पर ये इमेज बनेगा। ये इमेज जो है इसके द्वारा बनाया गया इमेज एडजस्ट करना पड़ता है आगे पीछे, तो ये इसका जब फोकल लेंथ पर आएगा ए डैश बी डैश तो वो अनंत पर बनेगा। तो वही कहा जा रहा है कि ए डैश बी डैश जो है ऑन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस के फोकल लेंथ पर होगा, तब वो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और जब ये फोकल लेंथ ही पर होगा तो फोकल लेंथ और यू ई बराबर ना हो जाएगा फिर, तो यू ई इक्वल टू एफ ई हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला जो है 1/f ही लेंस का जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर देखते हैं कि ये ई के लिए है, आई लेंस के लिए, इसलिए ई लगाए, और लेफ़्ट साइड है v भी और लेफ़्ट साइड u है, इसलिए दोनों में माइनस लगा। और अब यहाँ पर v e क्या माने हैं, v e माने हैं इन्फिनिटी, तो v e के बदले में यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और u e जो है ये u e रहा, ये तो इन्फिनिटी से भाग देंगे 1 में तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 1/u e हुआ, 1/f e बराबर 1/u e। अब 1/f e जो है इसमें d से दोनों में भाग देंगे, 1/f e बराबर 1/u e में दोनों तरफ d से गुना करेंगे, तो d/f e हो जाएगा, d/f e, और यहाँ जो u/u e है 1/u e, इस पर d/u e हो गया, तो d से दोनों में मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास क्या d/f e इक्वल टू d/u e निकला। d/u e जो है उसको वहाँ पर हम मान रख देंगे। हमारे पास जो ये फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग का m का, तो मैग्नीफिकेशन m बराबर हो गया -v/u0 या uo इंटू d/u e के बदले में d/f e भी लिख सकते हैं। तो ये कब बनेगा, जब इन्फिनिटी पर बनेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर फोकल लेंथ पर। इसका लेंथ कितना होगा, vo प्लस एफ ई होगा। फोकल लेंथ का जो है ये जो माइक्रोस्कोप है इसका लेंथ कितना होगा, दोनों के बीच का दूरी। इस माइक्रोस्कोप में हम देखें कि जब इस केस में था तो इसका लेंथ कितना हुआ, ये vo यहाँ पर दूरी, और उधर से था यू ई, तो ये दोनों को मिलाए थे। अभी यू ई जो है वो कितना है, वही फोकल लेंथ है, तो यू ई के बदले हम लोग लिखेंगे एफ ई, तो ये हो गया वी ओ प्लस एफ ई। इसका हम जब देख रहे हैं दोनों में तुलना करके, तो दोनों में माइक्रोस्कोप का जो लेंथ है वो एक समान ही है। इस तरह से इसका प्रयोग कब करते हैं, इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम जिस वस्तु को खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कुछ स्लाइड बना करके स्लाइड पर देखते हैं ना, स्लाइस करके हम लोग अध्ययन करना है, किसी सेल का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसका हम इस यंत्र का उपयोग वहाँ पर करते हैं।